हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल इंट्रो टू कर्मा। तो आज बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, यानी कि हायर लर्निंग के बारे में। कि कब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो नंबर 1 चीज़ को कह सकते हैं, उसमें मैं एक चीज़ बोल के चलूँगी कि जब आपको बहुत ही परिस्थितियाँ, यानी कि आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट ऐसा है जो उसको आपको ऐसा लगता है कि टोटली हिट कर रहा है आपको, चाहे वो ड्रेन कर रहा हो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको लगता है कि यार अभी क्या हो रहा है मेरी लाइफ पे। तो दैट इज़ द टाइम ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर हायर लर्निंग। रीज़न आप कहेंगे यार ये इसका हायर लर्निंग से क्या मतलब है। कोई भी शख्स इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है बॉस, वो बेवजह पैदा नहीं हुआ है। यूनिवर्स अपनी बनाई हुई कोई भी कलाकृति, बिकॉज वी आर द मास्टरपीस ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स किसी भी अपनी कलाकृति को व्यर्थ नहीं बनाता। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। यानी कि जब तक हम अपने लेसन्स को नहीं सीखेंगे, हम इस दुनिया से भी नहीं जा सकते हैं। ये भी एक यूनिवर्स का लॉ है। दूसरी चीज़, हम किसी से कभी एक्सीडेंटली नहीं मिलते हैं। यूनिवर्स कोई एक्सीडेंट मीटिंग के अंदर बिलीव नहीं करता। हम इस दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के शख्स से जिनसे भी मिलते हैं, या हमारी इसी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाने का वो लोग काम करते हैं। तो यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं। तो जब भी आप कभी ऐसा होता है ना कि जब चारों तरफ से लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा, आंसर्स आपको मिल जाए। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब हम चारों तरफ से बहुत परेशान होते हैं, तो शायद जो कोना खाली रह गया है, जहाँ यूनिवर्स हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, वही कोना हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब हम उस फेज़ से अपने निकलते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें लगता है नहीं अब हमारा टाइम ठीक आ गया, अभी तो अच्छा हो गया सब कुछ, तो छोड़ो। अब हम क्या करते हैं, अपने पैटर्न्स को रिपीट करना शुरू करते हैं। यानी कि जब हम दोबारा ऐसी परिस्थितियों में फिर से आते हैं, हम उन पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। और जब हम रिपीट करते हैं उन पैटर्न्स को, तो यूनिवर्स आपको उससे बड़ा लेसन देता है उसी तरीके का, लेकिन उससे थोड़ा सा और हार्ड। यानी कि जहाँ आपको 10 में से 4 मार्क्स मिले थे, वहाँ सीधा वो आपको 2 मार्क्स के ऊपर लेके आ जाता है कि बेटे आ जाओ। यही तरीका होता है। बिकॉज़ ये सब चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में लर्न करी हैं। और दूसरी चीज़, जिनको हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बुरे थे, कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में आता है, हम कहते हैं क्यों आया है या क्यों आई है, ये ना ही होता शख्स हमारी ज़िंदगी में तो ज़्यादा बेहतर था। तो अगली बार कभी ऐसा सोचें ना। रीज़न सिर्फ उसका एक यही है कि जो शख्स जितना ज़्यादा आपको परेशान करने के लिए आएगा, वो उतना ही आपका ज़्यादा लर्निंग लेसन आपके लिए लेकर आएगा ज़िंदगी के अंदर। यानी कि वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। लेकिन वही वाली बात होती है कि हम कहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि हम उस लेसन को सीखने के बजाय उस लेसन को, उस अपनी गलतियों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारे साथ बार बार वही सब चीज़ें होती हैं। कभी आप देखेंगे, कभी गौर से अपनी लाइफ की तरफ देखिएगा कि जनरली आपने गलतियाँ एक ही जैसी की होंगी, तो उसके रिज़ल्ट भी तो बहुत हमेशा एक ही जैसे निकलेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में विलन्स मांगते हैं ना, कि यार ये हमारी ज़िंदगी में विलन बन के आया है या आई है, एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैं कहूँगी कि दे वर और दे आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। रीज़न ये होता है कि वो शायद किसी और सोल जर्नी में हमारे फ्रेंड्स हैं, जो इस ज़िंदगी में एज एन वॉलंटियर आए हैं हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक विलन का या एक वैम का किरदार हमारी ज़िंदगी में प्ले कर रहे हैं। तो दे आर द पीपल हु आर शोइंग अस द राइट पाथ ऑफ आवर जर्नी। तो ऐसे सोचेंगे, थोड़ा लाइफ आसान होएगी, थोड़ा आप जिसे कह सकते हैं यूनिवर्स के साथ वापस तालमेल बनाएंगे। फिर बोल रही हूँ आपको कि जब तक आप अपने लेसन्स को सही तरीके से नहीं लर्न करेंगे, तब तक आप इस सिचुएशंस के अंदर से हमेशा रहेंगे। और जब भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लम में फ़ील करें, तो समझिएगा कि मेरा टाइम आ गया है कि मुझे अब हायर लर्निंग की ज़रूरत है। और जब आपको लगता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में भी कई बार होता है कि आप 2 3 4 बार ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, और उसके बाद नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी ठीक है, मैं झेल लूँगा या झेल लूँगी जो भी होगा। आई एम लाइक रेडी टू, आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ आउटकम इन माई लाइफ। तो इसका मतलब आप यहाँ समझ लीजिएगा
कि आप अपने लेसन्स को बेहद अच्छे तरीके से लर्न करना शुरू करें, यानी कि आपने लेट गो करना ज़िंदगी के अंदर सीख लिया है। और जिस शख्स ने लेट गो करना सीख लिया ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये समझ लीजिएगा कि आप अपने लेसन्स को वहीं सीखना चाहिए, क्योंकि पकड़ने से दर्द और महसूस होगा, कभी कभी छोड़ देने से उस चीज़ को जो आपके हाथ में नहीं है, आप थोड़ा सुकून पाते हैं ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे लिए सही नहीं होती हैं। मैंने एक संस्कृत में लाइन पढ़ी थी कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, यानी कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, या यूनिवर्स जो करता है अच्छे के लिए करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे।